नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे निकाय चुनाव की बिसात की। निकाय चुनाव से पहले सरकार ने अपनी बिसात तैयार करना शुरू कर दिया है। सरकार हर एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। सरकार का मकसद है कि कोई भी वर्ग न छूटे और निकाय चुनाव में सरकार ऐसी बिसात बिछाए कि सरकार को प्रचंड जीत मिले। आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव से पहले भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को 822 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वहीं मंगलवार की सुबह सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में बटन दबाकर 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 12 से अधिक विभागों से संबंधित है। वहीं इससे साफ हो गया है कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी विकास के एजेंडे पर धार देगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो उत्तर प्रदेश के लोग पसंद करते हैं। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हैं। आपको गंदगी मुक्त शहर चाहिए तो उसके लिए झाड़ू चाहिए। तो इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि एक मौका आपने केंद्र में मोदी जी को दिया, राज्य में योगी जी को दिया, ये मौका आम आदमी पार्टी वालों को दिया। नगर निकाय के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जहां भी हमें मौका मिलेगा, जनता जिताएगी, वहां हम मोहल्ला क्लिनिक लाने का काम करेंगे। दिसंबर में किस शहर को क्या सौगात मिली? बनारस को 86.28 करोड़, गाजियाबाद को 878 करोड़, सहारनपुर को 50 करोड़, अयोध्या को 900 करोड़, ग्रेटर नोएडा को 1670 करोड़, कानपुर को 387.59 करोड़। निकाय चुनाव का बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन भाजपा समेत सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे पर हैं। वो हर जिले को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सपा भी निकाय चुनाव में तैयारी में जुटी है। शिवपाल यादव के सपा में लौटने के बाद अब नए सिरे से रणनीति बन रही है। बसपा प्रमुख मायावती दलित मुस्लिम गठजोड़ को बनाने में जुटी है। वहीं योगी हर जिले को सौगात देकर अपनी बिसात को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पहली बार निकाय चुनाव में पूरी दमदारी से उतरेगी। इससे साफ हो गया है कि परिणाम चाहे जो आए, लेकिन इस बार का चुनावी रण कांटे का होगा। घनश्याम निशान चौरसिया, लखनऊ, स्वराज एक्सप्रेस। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और पूरी तैयारियों में जोर शोर से लग चुकी हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता केडी चौधरी, समाजवादी पार्टी से नेता हैं सुधीर यादव और साथ में वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनकी ओर रुख करते हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की सियासत से बखूबी आप रूबरू हैं, जमीनी स्तर पर आप रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम तरीके की राजनीति को भी आप समझते हैं। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कितना ज्यादा कंपटीशन बीजेपी के लिए रहने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों मिलकर अब चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है। राघवेंद्र जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है राघवेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे और भी मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस बारे में कि आखिर कितना ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है इस निकाय चुनाव के रण में। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में दावे और वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात जनता को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों ही मिलकर चर्चाएं कर रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और यहां पर वोटों में सेंधमारी के लिए आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में उतर चुकी है। अब बड़ी बात यह है, देखने वाली यह बात है कि किस तरीके से अब इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव होते हैं, उन सभी चुनाव को लेकर जनता में काफी उत्साह देखा जाता है और साथ ही साथ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी काफी ज्यादा दिलचस्पी और उत्साह देखा जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि केंद्र में यदि सरकार बनानी हो तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना जरूरी है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब निकाय चुनाव होने वाले हैं। उन निकाय चुनाव से पहले करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बीजेपी पार्टी हो, इन सब पर प्रतिद्वंदी कई सारे आरोप लगा रहे हैं, कई सारे भ्रष्टाचारों के आरोप लग रहे हैं, कई सारे आरोपों के साथ साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव और शिवपाल की पार्टियां अब विलय हो चुकी हैं और दोनों ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश यादव अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जहां पर शिवपाल का समर्थन पूरे तरीके से उन्हें मिलेगा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अब इसका कितना असर बीजेपी को पड़ता है, कितना असर निकाय चुनाव में देखने को मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। निकाय चुनाव का रण बीजेपी की पार्टी कर रही है। 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विश्व के लिए भी मॉडल बता रहे हैं, लेकिन उनकी इस बयानबाजी से उनके प्रतिद्वंदी चुप नहीं बैठे और कई सारे आरोप बीजेपी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लग रहे हैं। चौरासी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, यह देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स उत्तर प्रदेश पहुंची थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश पूरे विश्व के लिए मॉडल बन सकता है, डेटाबेस का हब बन सकता है, जिसको लेकर बीजेपी गदगद हुई। लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टियां हंस रही थीं। प्रतिद्वंदी पार्टियों ने कई सारे आरोप लगाए, अपराध के आरोप लगाए, अवैध संपत्ति के आरोप लग रहे थे बीजेपी पार्टी पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां सतर्क, और सतर्कता के साथ साथ बीजेपी पार्टी, उनकी प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव की पार्टी जो कि अब शिवपाल का समर्थन भी जुटा रही है, और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव में कूद चुकी। कितना ज्यादा कठिन होने वाला है बीजेपी के लिए निकाय चुनाव? देखिए, निकाय चुनाव इसलिए भी सारी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साल भर बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर पार्टी अलर्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो वो जल्दी मैदान में कहीं नहीं दिख रहे हैं कि उसके लिए मशक्कत कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो। खैर, वो उनका अपना मसला है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसे लगता है कि गुजरात में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, पंजाब में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसके हौसले बढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी एड़ी चोटी का विषय होगा क्योंकि कहीं न कहीं ये चुनाव एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में जिस तरह की जीत जिसको मिलेगी उसके हौसले उतने ही बुलंद रहेंगे, और लोकसभा के चुनाव में वो उसी दमखम के साथ उतरेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से उतरती हुई दिख रही है, और लड़ाई वर्चस्व जो भी कहा जाए उसके लिए वो प्रयासरत है कि एक बड़ी जीत दर्ज करे। जी राघवेंद्र जी, इसके अलावा यह भी देखा गया है उत्तर प्रदेश की जनता का एक बड़ा वर्ग अखिलेश यादव को मानता है, और अब उन्हें शिवपाल का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। क्या लगता है आपको कि ये जो निकाय चुनाव के समीकरण बनेंगे पिछली बार से ज्यादा कुछ अलग हो सकते हैं?
नहीं, देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो आप पिछला चुनाव याद करिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसमें शिवपाल यादव जी भी साथ थे, जिसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाया था विपक्ष। तो अगर उसको तुलनात्मक देखेंगे तो उससे कितना फायदा मिलेगा, देखिए शिवपाल यादव जी के आने के बाद से उतना समय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है कि एक त्वरित एक काडर पूरे प्रदेश में ऐसा खड़ा कर दिया जाए कि जो भी जिसके समर्थक हैं वो एकजुट हो गए और उसका फायदा मिल जाए। फायदा मिल भी सकता है क्योंकि शिवपाल यादव पे अखिलेश यादव जी भी भरोसा करेंगे और हमें लगता है कि उनको उस तरह की छूट दी जाएगी कि पूरे प्रदेश में दौड़ें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। अब समाजवादी पार्टी कितना उसका फायदा ले पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो चुनाव मैनपुरी का हुआ है, मैनपुरी में देखिए नेताजी के मरने पे एक सिंपैथी, बहुत बड़ी सिंपैथी थी और होनी भी चाहिए। नेताजी एक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो इसलिए उनकी सिंपैथी मिली है मैनपुरी में। वो पूरे प्रदेश में मिलेगी ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि पूरे प्रदेश में सिंपैथी मिलेगी, लेकिन मैनपुरी में एक जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली है। अब निकाय चुनाव में कौन कितना सीट जीत निकालेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो चुनाव के बाद ही खैर पता चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही लड़ते हुए दिखेंगे और जीतते हुए दिखेंगे। लेकिन राघवेंद्र जी, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कुछ समय पहले तक शिवपाल की बुराइयां करते थे, खुले मंच से उन्हें काफी कुछ कहते थे। शिवपाल भी इसमें पीछे नहीं थे और आज दोनों की पार्टियां विलय हो चुकी हैं, दोनों एक दूसरे की गाथाएं गा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि जनता बहुत समझदार है, कोई कंफ्यूजन जनता के बीच में अब रह नहीं गया है। वो इलेक्शन को देख रही है कि इसका परिणाम क्या होना है। लोकसभा का चुनाव है तो हमें किसको चुनना है, क्लियर कट मैंडेट दे रही है जनता। विधानसभा का चुनाव है, हमें किसकी सरकार चाहिए, क्लियर कट मैंडेट दे रही है। निकाय चुनाव होगा, जनता एकदम मूड बनाएगी और देखिएगा क्लियर कट मैंडेट एक पार्टी को मिलेगा। खिचड़ी जनता अब खिचड़ी नहीं कर रही है किसी भी चुनाव परिणाम में, क्लियर कट मैंडेट दे रही है। अभी देखिए दिल्ली देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तो हमें लगता है कि जनता कंफ्यूज नहीं है। अभी मेन बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो एक लाभार्थियों की संख्या की बात करती है कि हमने एक नया वोट बैंक तैयार किया है, वो लाभार्थियों का वोट कितना ले पाती है। और जहां तक बात है कि देखिए निकाय चुनाव है तो कहीं ना कहीं से जातीय समीकरण, किसका क्या किस तरह की घुसपैठ है, ये सब भी काउंट करेंगे। तो मुख्य लड़ाई इन सब बिंदुओं को देखते हुए यही लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहेगा और जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में ही थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक यहाँ पर समझ में नहीं आ रही और आम आदमी पार्टी ने भी अब दखल दे दिया है, निकाय चुनाव के लिए जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं। वोटों की सेंधमारी भी हो सकती है क्या? बेशक इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं से एक विकल्प के रूप में हर राज्य में अपनी पैठ बढ़ा रही है और उसके ये जो पैर पसारने की एक शुरुआत है, कहीं न कहीं से वो कांग्रेस से मजबूत स्थिति में बनती हुई दिख रही है और सेंधमारी कर सकती है निकाय चुनाव में भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बूथ लेवल पे तैयारी करना, पहले से ही अपने काडर को मजबूत करना, तैयार करना। आप यही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात की। वो लोग अभी मैदान में डटे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता जो भी उनका काडर है अभी तो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो है लगे हुए हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है वो लड़ाई में कहीं नजर नहीं आती है और ये बहुत ही दुखद है कि एक इतनी वर्षों पुरानी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी हो, इतने साल शासन किया हो, अगर राज्य के चुनाव चल रहे हैं तब भी उससे कोई मतलब नहीं, निकाय चुनाव चल रहे हैं तब भी उससे कोई मतलब नहीं। जिस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस तरह की बूथ लेवल पे तैयारी इनकी होनी चाहिए, कहीं न कहीं उनमें कमियां हैं और वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी वोट काट सकती है और कहीं न कहीं अपना छोटा मोटा जनाधार यहाँ भी बना सकती है।
राघवेंद्र, क्या बीजेपी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर? योगी आदित्यनाथ कई जगह पर सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ये छोटा राज्य नहीं है कि एक दो छोटे मैटर काउंट करेंगे और वोट उतना डिवाइड हो जाएगा कि मुश्किल खड़ा होगा। हमें लगता है कि निकाय चुनाव में इस तरह के कोई मुश्किलात दिखते नहीं है। देखिएगा, मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा। बाकी छिटपुट सीटें कुछ आम आदमी पार्टी को मिल जाए, बसपा को मिल जाए, कांग्रेस को मिल जाए, वो अलग इश्यू है, लेकिन उस तरह का नहीं होगा कि मैंडेट डिस्टर्ब हो जाए और बहुमत या अन्य जो है कि संख्या इतनी कम हो जाए। मुख्य लड़ाई में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही रहेंगे। ठीक है, राघवेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस से आऊंगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता केडी चौधरी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर यादव जी जुड़ चुके हैं। सुधीर यादव जी की ओर रुख करता हूं मैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और काफी पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र में। सुधीर जी, बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनाव चेंज होंगे? निकाय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? हम लोग बहुत ही इसको मजबूती से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव हमको भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ना है और पुलिस के डंडे से भी लड़ना है। तो इसलिए हमारी तैयारी बहुत ही मजबूती से हो रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी ने, सब लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और मैं समझता हूं कि इस बार जो है जनता भी मन बना चुकी है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 1 की पार्टी बनाए। तो हम उस लिहाज से जो है अपनी तैयारी बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो भी इनके साथ सहयोगी लोग हैं, इनके पीछे खड़े हैं, इनकी मदद करने वाले, उनको भी हम सबक सिखाएं। तो यादव साहब, किस तरीके से तैयारी होगी? क्योंकि आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, रैली नहीं निकालने दी जा रही है, तो किस तरीके से? अब आप तो कार्यकर्ताओं के बारे में देख रहे हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा है, मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव देखा है, खतौली का उपचुनाव जो चल रहा था इसको आपने देखा है। किस तरीके से हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ है। बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी तक के लोगों के घर पे पुलिस का पहरा पड़ा, छापा पड़ा, उनको थानों में बंद किया गया। इन सारी चीजों को आप सब ने पूरा देश देखा है, प्रदेश देखा है। तो इसलिए हम उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पार्टी स्तर पे हमारे। तो यादव साहब, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की जा रही है, तो क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है? उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल दुरुपयोग है, बिल्कुल दुरुपयोग है। इसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परमादरणीय राम गोपाल साहब ने भारत निर्वाचन आयोग को बिल्कुल वीडियो क्लिप दिया था, फोटो दिया, प्रमाण भी दिया। तो 1-2 पुलिस के जो इंस्पेक्टर ऐसे थे कार्रवाई हुई, लेकिन बाकी जिस तरीके से संविधान सम्मत कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। तो इसमें थोड़ा हम सबको जो है तकलीफ तो हुई कि निर्वाचन आयोग को जो है सही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं। तो यादव जी, कुल मिला के जो शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात दी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या ऐसे प्रलोभन है निकाय चुनाव के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक हिंट माना जाएगा आगामी चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा है कि 2014 के बाद केवल शिलान्यास तो चल रहा है, लोकार्पण शिलान्यास ये सब आगे पीछे चलता है। अभी पिछले 5 साल तक तो लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए थे उसी का इन लोगों ने जो है उद्घाटन, ये पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के उद्घाटन करते रहे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी एक्सप्रेसवे को वो खुद लाए थे, उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है यादव साहब, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता केडी चौधरी जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, तेज हो चुकी हैं। सपा ने भी अब कमर कस ली है, लेकिन सेंधमारी के लिए, वोटों की सेंधमारी के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। किस तरीके से तैयारी करेंगे निकाय चुनाव की? अगर पिछले बार 2017 की बात करें, जिस समय हम लोगों का नगर निकाय का चुनाव हुआ था,
लगभग हमारी सरकार को आए करीब 10 महीने हुआ था। फरवरी मार्च की बात है, अक्टूबर में हुआ था जी। और तब की अगर परिणाम की बात करें, अभी सपा महोदय को मैं लास्ट में चलते चलते खाली सुन पाया कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को और उद्घाटन दिखा करके भारतीय जनता पार्टी अगर आई है तो ये जनता को ये सब बात बता पाने में कामयाब नहीं रहे हैं 5 साल तक, क्योंकि 2022 में उससे भी ज्यादा अच्छी बहुमत के साथ हम लोग आए हैं। पिछले बार नगर निकाय चुनाव में 16 में से 14 सीटें हमें मिली थी और सपा का इतना अच्छा काम था तो एक तो मेयर सीट इनको जीतनी चाहिए थी। मेयर का कोई सीट नहीं जीते थे, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी और दोनों आप जानते हैं कि उनका समीकरण क्या था, एक मेरठ था और एक अलीगढ़ था। हम उसमें नहीं जाएंगे, लगभग हमारा क्लीन स्वीप जैसी स्थिति उस समय भी थी। और अगर नगर पालिकाओं की बात 198 में से 101 मिला था और 35-36 की संख्या में सपा और बसपा रह गए थे। आम आदमी पार्टी 1-2 जगह पे एंट्री मारने में कामयाब हुई थी, लेकिन वो उसके बाद से हवा निकल गई। विधानसभा के चुनाव हुए तो आपने देखा 1-2 सीटों को छोड़ के पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। हमारे हौसले बहुत बुलंद है। जब सपा की सरकार थी तब भी नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं में हमारा वर्चस्व होता था और अब तो सरकार अपनी है और सरकार भी डबल इंजन की है। मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, योगी जी की उपलब्धियां हैं, वो सब परिलक्षित हो रहा है। जनता का विश्वास और रहा है। 17 में 17 मेयर की सीट जीतने जा रहे हैं। इस बार कोई संशय ही नहीं रहा, क्योंकि बसपा जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, माफ कीजिएगा रोक रहा हूं। जनता के विश्वास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के जरिए लाठी चार्ज करना, उनको दौड़ा के मारना, फिर कहां से जनता का भरोसा आप जीतेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सपा नेता सुधीर यादव कह रहे हैं। नहीं, सुनील यादव साहब की बात को मैं उस तरीके से नहीं ले रहा हूँ जैसा वो कह रहे सपा के नियतियों को ठोक ठोक के ही खाली मारा जाता है। अगर गलत कोई करेगा तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर भी इस सरकार में बहुत अत्याचार हुए। आपको देखा होगा विधानसभा में 100 से ज्यादा विधायक जाकर के अनशन पर बैठ गए थे और हमारे यहाँ तो सांसद जी भी धरने पर बैठ गए कोतवाली में जाके और उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। ये ऐसा नहीं है, हम लोग सबको समदर्शी तरीके से देखते हैं और जिन लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है, अभी आप लोग देखा है कि लाठी और बुलडोजर की तमाम बातें आती हैं, तो ऐसा चीज नहीं है कि वो खाली कोई बात वर्ग देख करके, जाति देख करके या पार्टी का एफिलिएशन देख करके होता है। जिन लोगों ने भी गलत तरीके से अर्जित की थी संपत्तियां उन्हीं पर हुआ है। बड़े बड़े आतंकवादियों और दाऊद पर नहीं कोई मुकदमा चला है भाई, जो के ऊपर प्रमाणित थे केसेस थे लंबे समय से, ऐसे ही लोगों पर एक्शन हुआ है। जिसको ये बता रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा के पीटा गया है। बाकी प्रदर्शन में लाठीचार्ज सामान्य बात है। हम लोगों को कितना विधानसभा के सामने पीटा गया था सपा की सरकार में, प्रदर्शन करने पर चौधरी साहब, लेकिन यादव जी बोल रहे हैं वीडियोज हैं, कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर मारा गया है। नहीं, अगर वीडियो को बिल्कुल जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है, मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है, कोई इसके लिए योगी और मोदी जी नहीं कहने जा रहे हैं उनके घर में घुस के मारो। उनके ऊपर बिल्कुल ये करेंगे, अगर करेंगे किसी भी प्रकार का तो विधायक हो तो देखा जाएगा, न्यायालय जो भी करेगी। हम लोग कभी इस बात के पक्षधर नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार हर एक को है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिमिटेड मात्रा में बल का प्रयोग उचित है, लेकिन किसी कार्यकर्ता के और वो भी खास। ठीक है चौधरी साहब, ये तो हो गई कार्यकर्ताओं की बात। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये जो कृत्य हुआ है इस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी, आपकी पार्टी पूरी तरीके से, चूंकि कहा जाता है बीजेपी पार्टी चुनावी पार्टी है, हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, कांग्रेस तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सक्रिय है। चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी भी अब वोटों की सेंधमारी के लिए तैयार है, उससे कैसे निपटेंगे? मैंने बताया तो आम आदमी पार्टी सेंधमारी के लिए प्रदेश के इलेक्शन में 2022 में आई थी और एक से छोड़ दिया जाए तो पूरे 403 सीटों में कहीं भी उनका जमानत नहीं बची। तो आखिर ऐसे छुटपुट आने से और अपने क्लेम करने से, स्वयं अपने मुंह में बनने से कोई नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है यहाँ पर करके जो वो चीजें नहीं कर सकते जो दिल्ली के एक छोटे से दायरे में, दिल्ली पूरे राज्य की बातें नहीं है, सारे चलिए ठीक है चौधरी साहब, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस से आऊंगा। यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा नेता। यादव जी क्या कहेंगे, पूरी बात से सहमत हैं आप चौधरी साहब की? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करते हैं तो फॉर्मेलिटी के तौर पे लाठीचार्ज किया जाता, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। चौधरी साहब कैसे उस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको दल में रहना है कि नहीं भाजपा में, इसलिए उस सही बात को भी ये लोग कभी स्वीकार कहाँ करते हैं। मैं तो उनसे यही सवाल कर रहा हूं कि चौधरी साहब अभी ये मेयर का और नगर पालिका नगर पंचायत का अभी आरक्षण सूची जारी हुई है
उसी को आप उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से जो है उसमें गड़बड़ी की गई है। चलिए, मैं और कोई बात नहीं करता हूं। अब बाकी तो मैंने निर्वाचन आयोग से हमारे बड़े नेता जो हैं उन्होंने शिकायत कर रखी है। जब निर्वाचन आयोग ने कोई उस पर सही निर्णय नहीं किया तो चौधरी साहब से मैं उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन मैं उनसे यही नगर पालिका के चुनाव में मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण सूची जो जारी हुई उसमें क्या खेल हुआ है, उसको वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसको भी नकार देंगे, जिस पर हाई कोर्ट ने अब कल तक 14 तारीख तक रोक लगा रखी है। ठीक है यादव साहब, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चर्चा के आखिर में उनसे 2 शब्द में जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र साहब, जिस तरीके से अब सियासत तेज होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम पार्टियां अब जमीनी स्तर पर उतरकर तैयारियां कर रही हैं। ये निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर इतना ज्यादा मारामारी, तो क्या यह समझा जाए कि कोई सा भी चुनाव हो, पार्टियां किसी भी दम पे साम दाम दंड भेद के नियम को आधारित करते हुए चुनाव जीतना चाहती, चाहे कितना भी स्तर का चुनाव हो? बेशक ये सत्य है कि हर पार्टी जब चुनाव में आ रही है तो छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव हो, उसमें वो अपनी एक बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और अपने को स्थापित करना चाहती है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है जब आप एक चुनाव में हारते हैं तो अगले चुनाव में भी बहुत बेहतर करने की स्थिति में आप नहीं दिखते हैं। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, निकाय चुनाव हो और साल भर बाद अगर लोकसभा का चुनाव हो तो स्वाभाविक सी बात है हर पार्टी अपने को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी, अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास करेगी और बड़ी से बड़ी जीत दर्ज करके अपने आप को बताना चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में एक विकल्प के रूप में जनता हमें देख रही है या जनता हम ही को स्वीकार कर रही है, ये बताने का प्रयास हर पार्टी करेगी। तो कुल मिला के राघवेंद्र जी, ये समझा जाए कि चुनाव चाहे छोटे स्तर का हो, चाहे बड़े स्तर का हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर पार्टी को जीत दर्ज करानी, चाहे किसी भी स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।